देश के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया जाएगा। झुंझुनू जिले का नाम भी गर्व से लिया जाएगा क्योंकि आज देश को उपराष्ट्रपति मिला है। वहीं झुंझुनू जिले का एक बेटा एक उच्च पद पर पहुंचा है। भैरव सिंह शेखावत के बाद शेखावाटी में पहुंचने वाले इस पद पर दूसरे और झुंझुनू जिले का नाम भी उन्होंने आज बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। सुबह से ही उनके पैतृक गांव में लोगों का आना जाना और खुशियां मनाने के लिए उनके घर तक पहुंच रहे हैं लोग। और जैसे ही शाम को घोषणा हुई उनके निर्वाचन की और उसी के साथ उनके गांव में पटाखे और मिठाइयां बंटने लगी। फर्स्ट इंडिया के लिए झुंझुनू से प्रदीप गढ़वाल। जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, करीबन 3 दिन पहले से एसएमएस अस्पताल जो बच्चा चोरी हुआ था उस बच्चे को सकुशल पुलिस ने दस्तयाब किया है। एक आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हेमेंद्र जाट है। हेमेंद्र के 4 बच्चियां हैं, उसके पुत्र नहीं था तो पुत्र मोह में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो चाहता था कि छोटा बच्चा ही मुझे मिले जिससे कि वो बड़ा हो जाए तो उसको ये एहसास नहीं हो कि मैं मेरे असली माता पिता है या नहीं। लेकिन जयपुर पुलिस की लगातार दिन रात की मेहनत ने ये साबित कर दिया कि अगर पुलिस किसी के पीछे पड़ती है तो वो पाताल से भी इसको खींच लाती है, तलाश लाती है। फिलहाल बच्चे को सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने जयपुर पुलिस का आभार जताया है। साथ साथ इस पूरे एपिसोड के अंदर करीबन 150 से अधिक पुलिसकर्मियों को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बधाई दी है और आगे भी इसी प्रकार काम करने की उनसे अपील की है। चिटफंड कंपनी अपेक्षा ग्रुप के घोटाले और ठगी की जांच में इसके लगातार फैलते दायरे के बीच में महाठगी के इस बड़े केस में ईडी के एंट्री की बड़ी संभावनाएं बन गई है। कोटा पुलिस ने इस घोटाले को लेकर अभी तक दर्ज किए गए करीब 90 मुकदमों में से कुछ मुकदमों की डिटेल ईडी के साथ भी साझा की है। आपको बता दें कि ये मामले जून 2022 में सामने आए थे और इसके साथ ही सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने एक एसआईटी का गठन कर दिया था। डिप्टी एसपी अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में इस पूरे घोटाले की कड़ियां जोड़ने में जुटी एसआईटी को हाल में बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्हें करीब 200 करोड़ के लेन देन के प्रमाण हाथ में लगे। इनमें से 125 करोड़ का लेन देन ऐसा है जो कि नकद में किया गया है और इसकी अकाउंट्स में भी कोई एंट्री नहीं है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में 477 के मुकदमे के साथ ही एसआईटी ने चिटफंड एक्ट की धारा 3, 4, 5 और 6 भी जोड़ दी है। अभी तक इस ग्रुप के मुख्य सलाहकार और सीए हिमांशु विजय के अलावा दुर्गा शंकर मरोठा, गिरिराज नायक समेत ग्रुप के 4 निदेशक एसआईटी के हत्थे चढ़ चुके हैं। लेकिन इस ग्रुप का सरगना बताया जा रहा 5000 का इनामी मुरली मनोहर नामदेव अभी भी फरार है और अब उसकी गिरफ्तारी पर इनामी राशि बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इस पूरे मामले में अभी तक करीब 90 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और सैकड़ों निवेशक अभी भी लगातार एसआईटी के पास पहुंच रहे हैं। ये चिटफंड कंपनी दलितों की जमीन सस्ते भाव में खरीदने का गोरखधंधा करती थी और बाद में इन्हें रेजिडेंशियल कन्वर्जन कराने का लालच देकर के और निवेशकों को अपने साथ जोड़ती थी और उन्हें मल्टीफोल्ड मुनाफे का लालच देती थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में निदेशकों के साथ मिलीभगत पाए जाने पर सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने जून 2022 में गुमानपुरा थाने की सीआई लखन मीणा और एएसआई रेहाना को भी सस्पेंड कर दिया है। सिटी एसपी शेखावत ने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है। ग्रुप के 8 अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है और साथ में जहां भी इनकी कॉलोनियों का आवासीय कन्वर्जन हो रहा था उन्हें रुकवा दिया गया है। हम सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाए जाने की हर संभव कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध है। भीलवाड़ा जिले में 7 साल पहले बहुचर्चित जायरीन हत्याकांड हुआ था। इस जायरीन हत्याकांड मामले में आज भीलवाड़ा की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों हत्यारे मुलजिमों को फांसी की सजा सुनाई। गौरतलब है कि 27 जुलाई 2015 को निम्बाड़ा से दरगाह पे जियारत करने के लिए एक परिवार निकला था। उसमें से दंपत्ति की हजारीखेड़ा के पास में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हत्या कर दी गई थी। दंपत्ति की हत्या के बाद में करीब 2.5 किलोमीटर दूर ले जाके उस जो गाड़ी थी जिसमें जायरीन यात्रा करने जा रहे थे उस गाड़ी में सवार 4 मासूमों को भी नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों हत्यारे यूनिस खान व उसके दोस्त राजेश खटीक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस मामले में लोक अभियोजक संजू बापना ने 41 गवाह और 153 के आसपास दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने इस हत्याकांड को बड़ा निर्मम मानते हुए मुलजिमों को न केवल उम्र कैद की सजा सुनाई बल्कि उनके खिलाफ अर्थदंड के भी आदेश पारित किए। निम्बाड़ा निवासी यूनुस खान और उसकी पत्नी चांद तारा को बहला फुसलाकर जियारत करने के बहाने जिस तरह से ये हत्याकांड उस समय अंजाम दिया गया था वो हत्याकांड पूरे राजस्थान में काफी चर्चित हुआ था। लूनकणसर उपखंड मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। कल कालू में युवक की हत्या का मामला सामने आया था तो आज लूनकणसर में युवक की हत्या का मामला
फिर से आया है और इसमें भी मारपीट कर युवक को घायल किया गया था। हालांकि रात को युवक सड़क पर मिला था, चोट के निशान थे, जिससे अंदाजा हुआ कहीं ना कहीं मारपीट हुई है। आज उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पूरे मामले में परिजनों ने नामजद एफआईआर दी है। हालांकि लूनकरणसर पुलिस ने तेजी दिखाई है, 3 लोगों को राउंड अप भी कर लिया है, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस के सामने इस इलाके में अपराधियों का बेखौफ होना एक चुनौती बन गया है। लगातार वहां पर घटनाएं हो रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चाहे नशे की तस्करी की बात हो या नकली नोटों की खेप खपाने की बात हो, यहाँ पर अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है। एसपी योगेश यादव ने कहा जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नामजद आरोपियों को राउंड अप भी कर लिया है। मृतक भागीरथ नाथ जो है श्री डूंगरगढ़ के लाखासर गांव का रहने वाला है, तो वहीं आरोपी जो हैं लूनकरणसर के आसपास के गांवों के बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस भी ये मान रही है कि हत्या हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित तमाम चीज़ों के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से परिजनों ने परिवाद दिया है और जिस तरह के चीज़ें लग रही हैं, एक बारगी पुलिस भी हत्या का मामला मानकर पड़ताल कर रही है। मंडरायल उपखंड क्षेत्र के चंदेलीपुरा के मुरीला गांव में एक तलाई में डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। किशोरियों की मौत की सूचना से गांव में शोक व्याप्त हो गया। गमगीन माहौल में उनकी अंत्येष्टि की गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से 4 किशोरियां स्कूल से आने के बाद तलाई पर नहाने चली गईं। इस दौरान 3 किशोरी तालाब में नहाने उतरी, जबकि चौथी बाहर ही थी। तीनों को डूबता देख चौथी किशोरी सरोज गांव पहुंची और ग्रामीणों को उनके डूबने की सूचना दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर मंडरायल एसडीएम प्रदीप चौमाल, तहसीलदार महेंद्र गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस टीम, मंडरायल थाना पुलिस और चंदेलीपुरा चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तीनों के शव को गांव लाया गया। इनमें से एक किशोरी शामपुर झोंपड़ी निवासी थी। 2 किशोरियों की अंत्येष्टि मुरीला गांव के समीप की गई, जबकि तीसरी की शामपुर झोंपड़ी में अंत्येष्टि हुई। घटना की सूचना मिलने पर पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को सरकार और प्रशासन की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। वहीं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने भी घटना पर दुख जताया। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिलेवासियों से वर्षा जनित हादसों से दूर रहने के लिए जल भराव क्षेत्रों पर नहीं जाने की अपील की है। उधर फर्स्ट इंडिया भी जिलेवासियों से वर्षा जनित हादसों से बचने के लिए जल भराव क्षेत्रों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील करता है।